जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर हम लोग एडिटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये प्रैक्टिस सेट ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ टीचर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट के अलावा हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया को इंगित करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, परासरण नियमन। प्रश्न है शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? 3 का उत्तर है ऑप्शन बी, बायोलुमिनेसेंस। प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं ये हमें बताना है। इसका उत्तर कहता है कि उपर्युक्त सभी जोड़े सुमेलित हैं। बेसल कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1992 में, रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था फरवरी 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था मई 2004 में। याद रखें यहाँ पर बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था, तो विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्ट की डंपिंग को रोकना था तथा सभी खतरनाक अपशिष्ट को पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से प्रबंधन करना था। वहीं रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों की साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। वहीं स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, तो ये वैश्विक पर्यावरण की एक संधि है जो 17 मई 2004 को लागू हुई, जिसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बन प्रदूषकों से बचाना। अगला प्रश्न है कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, कैडमियम। बाकी बात थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सभी परमाणु ईंधन के श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इसके साथ कि ये ईंधन के रूप में तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन परमाणु संयंत्रों में या यूं कहे तो परमाणु उद्योग में अत्यधिक न्यूट्रॉन के अवशोषक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो याद रखना है 48। और जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में लगातार रहते हैं उन्हें गुर्दे की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग और कैंसर रोग होने का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? 7 का उत्तर है ऑप्शन सी, भाप। नेक्स्ट है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। प्रश्न है एफला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? इसका उत्तर होगा कवक। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर है छिपकली। इन सभी में छिपकली इसका सही उत्तर है, स्वाभाविक है। फिर है कि निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, मेटाकार्पलस। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका उत्तर है छोटी आंत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? 14 का उत्तर है डी, नाइट्रोफ्लोरोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। प्रश्न है भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? 16 का उत्तर है ऑप्शन डी, सारनाथ की लाट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। प्रश्न है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? 18 का उत्तर है डी, पर्ण। प्रश्न है कि अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? उत्तर है महिपाल प्रथम। बीबीआई क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन रहा है, अल मसूदी कहाँ के यात्री थे? तो अरब के थे। अगला प्रश्न है पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपारिका शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? कूट के माध्यम से यहाँ पर हमें सही उत्तर को पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें से 2, 3, 4 सही उत्तर है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है?
22 का उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्रमवार रूप से ये सही है। कुतुब मीनार का निर्माण, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेव राय का शासनकाल। प्रश्न है मध्यकालीन भारत के दौरान फणम शब्द का उल्लेख किया गया था। 23 का उत्तर है ऑप्शन डी सिक्के। अगला प्रश्न है लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 24 का उत्तर है डी 2 3 4। 2 में है कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये सत्य है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें डबलिन में दफनाया गया। ये भी मूल रूप से सत्य है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये भी मूल रूप से सत्य है। पहला ऑप्शन गलत है। कारण ये है कि ये 5वें वायसराय नहीं थे, क्रमवार रूप से ये 4th वायसराय थे भारत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया। 25 का उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। याद रखें कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ, जो एक अहिंसक अभियान था जिसका लक्ष्य स्वराज की मांग करना था और ब्रिटिश सरकार से सहयोग रोकना था। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी पदों से इस्तीफा देना तथा सरकारी वित्त पोषित स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों को निकालना शामिल था, ताकि अंग्रेजों पर भारत को स्वशासन देने के लिए दबाव बनाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हो गई, जिससे गांधी जी ने स्वेच्छा से इसे वापस ले लिया। कारण क्या था? चोरी चोरा एक हिंसक घटना थी जिसमें पुलिस और नागरिक शामिल थे तथा गांधी जी के अहिंसा के दर्शन के ये विपरीतकारी था। एग्जामिनेशन में अगर पूछते चोरी चोरा घटना के बारे में तो याद रखना है ये घटना घटित हुआ था गोरखपुर में, कि जब असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी एक शराब की दुकान पर धरना दे रहे थे और ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। इसके बाद भीड़ ने गुस्से में पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए और इसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। 26 का उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर। प्रश्न है पेशवाई शिप या पेशवाई को कब समाप्त किया गया। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। प्रश्न है भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है। इसका उत्तर है पुदुचेरी। पूर्व में इसका नाम था पौंडीचेरी, जो एक केंद्र शासित राज्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। 29 का उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। प्रश्न है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। 30 का उत्तर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न है हमारे सौर मंडल में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये बताना है। 31 का उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 4 सही है। सप्तऋषि विग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। दूसरा है कि सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। और चौथा कहता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। यहाँ पर ऑप्शन 3 गलत है। कारण ये है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच है, पृथ्वी नहीं होगा, बृहस्पति होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। 32 का उत्तर है ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। प्रश्न है पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत या फिर मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सूता कहा गया है। 33 का उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है। इसका उत्तर है मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। इनमें से ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि क्या कर्तव्य है ये बताना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। 36 का उत्तर है
ऑप्शन सी, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। ये कार्य उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? 37 का उत्तर है ऑप्शन ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका उत्तर है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। प्रश्न है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षता रहता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न है, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की एक संयुक्त परियोजना है? इसका उत्तर है सी, नासा। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? 42 का उत्तर है डी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? 43 का उत्तर है बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 44 का उत्तर है ए, डेविड ईस्टन ने किया था व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 441 मीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तलिपि उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? 47 का उत्तर है डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? 48 का उत्तर है ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? इसका उत्तर है कीटनाशक। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। 50 का उत्तर है बी, थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। तो यहाँ हम लोगों ने 50 MCQ को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।